आइए मैं चलूँगा एक ख़तीब तक, और वो भी एक मुमताज़ ख़तीब है, लेकिन वही वक्त नहीं है मेरे पास। मौलाना सैयद शजी मुख्तार साहब, एक तो शजी और उसके बाद मुख्तार, ये उनका हौसला। मैं दो तीन बंद आपकी खिदमत में जल्दी से पेश कर दूँ। क्या आपने बताया कि मुझको एक रोशनी महसूस होती थी, रसूलुल्लाह फरमाते थे। जन्नतुल बक़ी से अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिएगा कामरान भाई मिसरे, बरकत गमों की हमको बताई रसूल ने। एहतजाज की तकरीर के कुछ तकाजे होते हैं, उसमें कुछ शेर हो जाए, कुछ जोश हो जाए, इसलिए मैं मिसरे पेश करूंगा कि बरकत गमों की हमको बताई रसूल ने, ताज़ीम मरकदों की सिखाई रसूल ने, माँ आमिना की नज़र दिलाई रसूल ने, मातम की सफ लहद पे बिछाई रसूल ने, मरकद पे बाबा जान के जा के रोए हैं, बिनते असद की कब्र में गोया कि सोए हैं, गोया बिनते असद की कब्र में तो गोया सोए हैं। था रहलते खदीजा इमरान का गम अशद, मातम किया रसूल ने एक साल है ये हद, तामीर कब्र उनकी नज़र में थी मुस्तनद, बेटों की चचियों फुफियों की बनवाई खुद लहद, लोगों ने उनके बोझ को सुन्नत बता दिया, सुन्नत जो उनकी थी उसे बिदात बता दिया। मक्के में लोग करते हैं मक्के से दुश्मनी, माले मदीना खा के मदीने से दुश्मनी, कलमा है लब पे दिल में है कलमे से दुश्मनी, ये हज का कारोबार ये काबे से दुश्मनी, ये हज का कारोबार ये काबे से दुश्मनी, बेहूदगी में पैरवे आदो समूद हैं, बेहूदगी में पैरवे आदो समूद हैं, आले सऊद असल में आले यहूद हैं, आले सऊद असल में आले यहूद हैं। आले जना मौलाना क़िबला काबा शजी मुख्तार साहब से मैं गुजारिश करूँगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। बिल्कुल बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, और मेरे बाद भी मौलाना कामरान साहब क़िबला और इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना लुक़मान साहब क़िबला की तक़रीर भी है, और फिर जाना है आज़ा खाने ज़हरा तक। खुलासे कलाम करते हुए जो सोच कर आए वो तमाम बातें यहीं पर छोड़ते, चूँकि मेरे बाद भी उलमा कराम हैं, वो आपके सामने और भी बातें रखेंगे। अभी तक जिन मुक़र्रिन कराम ने जो नुकात आपके सामने रखे हैं यकीनन अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इससे हटकर कुछ बातें हैं जो काबिल गौर हैं, जिन पर हमें सोचना भी चाहिए। उनमें पहली बात यह कि जन्नतुल बक़ी का इंहदाम ये फ़क़त आले यहूद आले सहूद का कारनामा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी वो तागूती क़ुव्वतें हैं कि जो नहीं चाहती कि दुनिया में हक़ का बोलबाला हो। और उसकी एक मिसाल आज यहाँ भी देखी गई कि ये प्रोग्राम जो इंदिरा पार्क में होना था, वहाँ पर परमिशन ना देकर गोया हक़ की बात को दबाया गया है। ये तार आपस में मिलते जुलते हैं, वक्त में गुंजाइश नहीं कि और इसकी वजाहत की जाए किस तरह से हुआ है और क्या क्या इसके पीछे बड़े बड़े मंसूबे रखे गए हैं। खुलासा कलाम यह है कि तमाम आलम मुत्तहिद है इसलिए कि हक़ को दबाया जाए, हक़ को कुचला जाए, और तमाम आलम में जानता है कि हक़ फ़क़त अली वालों के साथ है। अगर हमें लोगों पर हुकूमत करनी है, लोगों पर अपना इक़्तिदार हासिल रखना है, तो हमें अली वालों को कुचलना होगा, अली वालों को दबाना होगा। यही सोच और यही फ़िक्र के तहत मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर आप देखें कि शियों की नस्ल कुशी की जा रही है, और आज भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन हम ख्वाब गफलत में बैठे हुए हैं। इस शहर के अंदर खुद आप देखें कि यहाँ भी हमारी कौम को बेइख्तियार किया गया है। आज हमारी कौम इतनी मजबूर कर दी गई है इस मकाम के ऊपर भी कि हम चाहते हुए भी हमारे मरासिम को, हमारे कामों को जब तक कि दूसरों की भरोने मिन्नत ना हो अंजाम नहीं दे सकते। ये कड़वा सच है, मानना पड़ेगा, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। शायद मेरी बातें लोगों को तकलीफें होंगी बाज़ लोगों को जो सुन रहे हैं। और फिर यहाँ पर दूसरी बात ये कि हमने सोचा था कि बक़ी के उन्वान से ये बात यहाँ की जाए कि प्रोग्राम जो हम बक़ी का साल में एक मरतबा करते हैं, ये प्रोग्राम साल में एक मरतबा नहीं होना चाहिए। मैं आसान मिसाल देता हूँ आपके सामने कि अगर आपके घर को किसी ने मिसमार कर दिया
आपके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया, चाहे जीएचएमसी वाले करे, कोई भी करे, कोई बहाना हो, घर आपका तोड़ दिया गया हो, क्या आप जिस तारीख को आपके घर को तोड़ा गया हर साल फ़कत उसी तारीख पर घर के बाहर निकलेंगे? आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि दोबारा आपके घर की तामीर ना हो जाए। तो फिर सवाल ये है आलम इस्लाम बिलखुसूस आलम तशय्यो से कि बकी के इन्हदाम का एहतजाज साल में एक बार ही क्यों? हम ये काम क्यों नहीं कर सकते साल भर इसका एहतमाम करें और वक्तन फ़ौक़तन जहाँ भी हो, जहाँ तक इम्कानात मौजूद हों, अय्याम अज़ा हमारे पास होते हैं, माह मुबारक सियाम हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कई एक प्लेटफार्म है और सबसे बड़ा प्लेटफार्म अज़ादारी सैयदुल अलैहिस्सलाम हमारे पास मौजूद है। लेकिन नहीं, हम साल में एक ही बार बकी का प्रोग्राम करेंगे, साल में एक बार एहतियाज करेंगे, 8 शवाल आएगी और इसके बाद अपने घरों में चले जाएंगे, फिर साल भर अपने कारोबार में रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो ये कोई रस्म नहीं है ज़ान गिरामी। अगर रस्म के तौर पर इसको अंजाम दे रहे हैं तो बड़ी ज़िम्मा है, लेकिन अगर वाक़ईन अक़ीदत है अहले बैत से, मोहब्बत है अहले बैत अलैहिस्सलाम से, तो हमें उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना है जब तक कि बकी की दोबारा तामीर ना कर दी जाए। और ये बात दुश्मन जान चुका है कि इस कौम का कुछ नहीं है, साल में एक बार आएगा, 8 शवाल आएगी, ये लोग एहतियाज करेंगे और इसके बाद खामोश हो जाएंगे। तो लिहाजा आज यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, और ये भी तौफीक इलाही से आप यहाँ पर आए हैं, वरना हमारे शहर में हमारी तादाद इतनी नहीं है जितने आप लोग बैठे हुए हैं। इससे शायद जो है 100 गुना ज़्यादा हमारी आबादी है, लेकिन सबको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है। कुछ कारोबार में मसरूफ़ होंगे, कुछ घरों में आराम कर रहे होंगे। अभी हम जब कल यहाँ बात हो रही थी कि प्रोग्राम कैंसिल किया गया, तो कुछ अफराद से बात हुई, बड़ा अफसोस होता है बाज़ बातें सुनकर। कहने लगे कि भाई मौलाना वो तो सुबह का वक्त रखा है, 10 बजे बोला 11 बजे शुरू होगा, कड़ी धूप होगी, कौन आएगा वहाँ पर? अगर ये सोच है तो खुदा के लिए ज़ियारत ही पढ़ना छोड़ दें और ये जुमला ना पढ़ें कि या लैतनी कुन्तु माअकुम फ़अफूज़ माअकुम फ़ौज़न अज़ीमा। ये अपने आप से मुनाफ़िक़त कर रहे हैं आप। ये मुनाफ़िक़त अहले बैत से नहीं कर रहे हैं, खुद को धोखा दिया जा रहा है। अरे धोखे में क्या मुहिब अहले बैत हैं, जो इस धूप में नहीं आ सकता वो करबला का इश्तियाक़ कैसे कर सकता है? और ये ईमानदारी से बताएं, यहाँ जो धूप मौजूद है, आज जिस बीबी के खब्र के एहतियाज के लिए जमा हुए हैं, उसकी शिद्दत के सामने इसकी क्या औकात है? जन ग्रामी, हमारे दिलों को हमको बेदार करना होगा। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि हम और कौमों के सामने किस तरह इस पैगाम को आम करें, लेकिन यहाँ ज़रूरत ये महसूस हो रही है कि पहले हमें अपनी कौम को भी बेदार करना है। अगर यही प्रोग्राम शाम में होगा, कसरत से लोग आ जाते, लेकिन धूप का वक्त रखा गया तो लोग आने से पीछे हट रहे हैं। तो सोच से अपना जायज़ा लें कि हम अगर चाहते हैं कि बकी की तामीर हो, हमें खाना छोड़ना होगा, पीना छोड़ना होगा, आराम चैन छोड़ना होगा, और तब जाकर हक अदा होगा। बस बात को सिमटते हुए कि साल में एक दफ़ा करने के बजाय इसके लिए हम भी आमादा हैं और बल्कि ऑर्गेनाइजेशन से भी इससे इंशाल्लाह बात की जाएगी। और जो भी तंजीमें इस हवाले से काम करना चाहती हैं और जो अफराद शामिल होना चाहते हैं, आएँ और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, ताकि साल में एक दफ़ा करने के बजाय वक्तन फ़ौक़तन हर ज़बान में, हर मकाम पर, हर देहात में, हर क़रिए में इस बात को इतनी आम कर दी जाए कि न सिर्फ मुसलमान का बच्चा पूछे कि रसूल की बेटी की खबर कहाँ है, बल्कि गैर मुसलमान से पूछे कि बताओ जिस रसूल तुम कलमा पढ़ते हो उसकी बेटी की खबर कहाँ है और उसे क्यों मिसमार किया गया। इस पैगाम को आम करना होगा और देहात क़रिया हमको जाना होगा। जब तक हम इस काम को अंजाम नहीं देंगे, बकी की तामीर हरगिज़ नहीं हो सकती। चूँकि जालिम तय करके बैठा है, वो जानता है कि हम एक हद तक आवाज़ को उठाते हैं फिर खामोश हो जाते हैं। वो हमसे बेहतर जानता है, लेकिन हम हैं कि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। और अफसोस भी हुआ यहाँ पे आने के बाद कुछ चीज़ों को देखकर कि जैसा मजमा होना चाहिए था, जो उम्मीद थी मजमे की, वैसा नहीं आया है। जो आए हैं काबिल दाद, काबिल मुबारकबाद भी हैं। अजर तो इसका इमाम ज़मान के पास महफूज रहेगा। और बिलखुसूस वो शख्सियतें कि जो हमेशा अपने आप को कौम का ठेकेदार समझती हैं, वही आपको नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कोई अगर बात आ जाए तो कहते हैं हमें कहना चाहिए, लेकिन जब कौम पर बात आती है, मुसीबतें आती हैं, तो नामी गिरामी लोग गायब हो जाते हैं और फिर वही लोग आते हैं जो मुखलिस लोग होते हैं। तो लिहाजा हमें अपना जायज़ा लेना है, अपने आसपास को देखना होगा और सब एक होकर आवाज़ बुलंद इस बात का अहद करें नारे सलवात के साथ में कि आज के बाद हमें तय करेंगे जब तक बकी तामीर नहीं होगी, इस सिलसिले में जितना इम्कान होगा हम आवाज़ को उठाते रहेंगे। एक नारे सलवात,
तकरीबन 100 साल होने को है बकी को मिसमार कर कर। सिर्फ बकी को नहीं, जन्नतुल मोहल्ला को मिसमार किया, और कई ख़बरस्तान थी और कई मकामात मुक़द्दसा थे जिनकी तौहीन की गई। यहाँ आलम इस्लाम को सोचना होगा कि जिस चीज़ को बहाना बनाकर बिदअत कह कर इन ख़बरों को मिसमार किया, खुदा के नाबूद करे, वही हुकूमत कि जो गाज़िब हुकूमत है, जो डाकुओं की हुकूमत है, कि जिसको ब्रिटिश ने एक मनसूबे के तहत इनके हवाले किया। इस हुकूमत ने खुद जो काम किए हैं उस पर गौर करें कि जो करेंसी इनके पास है, तस्वीरें मौजूद हैं, कोई करेंसी ऐसी नहीं इनके पास ही, कोई नोट नहीं कि जहाँ की फ़ोटो ना हो। इनके आप चले जाएँ कौंसलेट को, एम्बेसी चले जाएँ, तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। यानी खुद चलती फिरती बिदअत हैं और बिदअत को राइज किए हुए हैं, लेकिन एतराज़ खबर रसूल की बेटी पर और इसे मिसमार किया गया। और यहाँ पर हम एहतियात करते हैं हुकूमत हिंदुस्तान से भी कि अभी तक हुकूमत हिंदुस्तान भी इस मसले में खामोशी इख्तियार किए हुए है। अगर हकीकत में हिंदुस्तानी हुकूमत सेकुलरिज्म का जो दावा कर रही सच्ची है, तो हमारे साथ आवाज़ उठाए और सऊदी अरब पर दबाव डाले कि जल्द से जल्द बकरी की तामीर की जाए। और साथ साथ यूएन से मुतालबा हम करते हैं कि मजलूमों का साथ दें और हमारी आवाज़ में एक होकर बकरी की तामीर का मुतालबा करें, और आले सऊद पर इस बात का दबाव डाला जाए कि वो जल्द से जल्द बकरी की तामीर को अंजाम दे। अगर अंजाम नहीं दे सकते और उनकी औकात नहीं अंजाम देने की, हम हमारे माँ बहनों का सोना बेचकर, अपना जेवर बेचकर बकरी तामीर करवाएंगे। ग्राम बात को यहीं पर सिमटते हुए और भी मुख्य तकरीर करने मौजूद हैं। खुदा की बारगाह में दुआ करते, खुदाया हमसे हमारे अमल कबूल फरमा। जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म ढाया है, ताअबद इन पर लानत फरमा। बिलखुसूस आले यहूद आले सऊद खातिमा फरमा। वो तमाम ताकतें जो आले सऊद आले यहूद के पीछे कार फरमा है, इन सबको निस्त नाबूद फरमा। हमारे इमाम को ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम के आपके अवान अंसार में शुमार फरमा। मरने से पहले इमाम की ज़ियादत और मारिफत नसीब फरमा। हम सबका खातिमा खैर पर फरमा। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।